अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल लाइफ विद आमिर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके फेवरेट मौजू पे बात करने वाला हूं। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं इस मौजू पे बात करना चाह रहा था, लेकिन प्रैक्टिकल ना करने की वजह से मैं इस वीडियो को नहीं बना सका। तो आज मैं इसको प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल करने के बाद भी काफ़ी दिन लग गए हैं वीडियो बनाने में, तो इसीलिए मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई पिछले कुछ दिनों में। उसकी यही वजह थी कि मुझे आज ये एक वीडियो बनानी। आज की इस वीडियो में मुझे आपको ये मुकम्मल बात समझानी है कि किस तरह से आप दीवारों के अंदर भी, कमरों के अंदर कोने कोने में वाईफाई सिग्नल ले सकते हैं और अपनी पसंद का एरिया किस तरह से कवर कर सकते हैं। जिस तरह से आप अक्सर देखते हो कि जैज़ का, टेलीनॉर का, यूफोन का जो टावर है वो हमारे घरों में, कमरों के अंदर तक सिग्नल दे रहा होता है। बिल्कुल उसी तरह की सर्विस आप किस तरह से बना सकते हैं, उसका कितना खर्च आएगा, एंटीना क्या चीज़ होती है, एंटीना छोटा या बड़ा लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये चीज़ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वही बूस्टर वगैरह हैं जो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ कि आप बूस्टर, सिग्नल बूस्टर लगा सकते हैं। उससे आप सिग्नल्स की तादाद को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि राउटर तो महंगे पड़ते हैं, तो सिग्नल बूस्टर जो होता है वो सस्ता पड़ता है। तो सिग्नल बूस्टर लगा के आप सिग्नल्स की तादाद को बढ़ा के एरिया कवर कर सकते हैं। तो ये खैर बहुत ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए तस्वीरें लगाई हैं मैंने कि आप देख लें। लेकिन आप सस्ते वाला इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि 5,000 से 10,000 के अंदर अंदर हो, आपकी रेंज में हो। उन बूस्टर्स का आपने इस्तेमाल करना है और रेंज अपनी बढ़ा लेनी है। ज़्यादा राउटरों पे ख़र्चा ना करें रेंज बढ़ाने के लिए, और जितनी आपको कवरेज चाहिए 500 मीटर तक आप मैक्सिमम 500-600 मीटर तक जो है आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं इन बूस्टर्स वगैरह की मदद से, बूस्टर वगैरह लगा के। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये एक बुलेट M2 दिखा देता हूँ। ये अगर आप देखें तो ये बुलेट M2 है, और इसको मैंने ये ऊपर एक छोटा सा एंटीना लगाया हुआ है। ये वो छोटा एंटीना है जो होम राउटर के साथ आता है। असल में जो मैंने प्रैक्टिकल करना था वो दोस्तों यही था, और ये प्रैक्टिकल मैं कर चुका हूँ, और ये छोटा एंटीना लगा के मैंने इसकी रेंज देखी है। दोस्तों, पढ़ने के हिसाब से जो होता है वो कुछ और होता है, और जो आप ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल करते हैं वो कुछ और होता है। क्योंकि मैं इसको प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ, पढ़ने के लिहाज से तो मैं जानता था कि किस तरह से आप रेंज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, किस तरह से आप सिग्नल्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एरिया कवर कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली मैं सिग्नल्स को इस तरह से कवर नहीं कर सका था जिस तरह से टावरों वाले करते हैं। खैर, उनका मुझे पता था, आइडिया भी था कि कैसे उन्होंने किया हुआ। उन्होंने महंगे राउटर लगाए हुए हैं और उन राउटरों का काम किया है। चूँकि हमें उतना पैसा हम नहीं लगा सकते, तो थोड़े पैसे के अंदर हम किस तरह से अपनी पसंद के एरिया को कवर कर सकते हैं। या जितना पैसा हमने लगाया, मतलब ये एक बुलेट M2 पे अगर हमने 12-13 हज़ार या 14,000 रुपये पाकिस्तानी लगाया, तो इससे हम चारों तरफ दीवारों के अंदर किस तरह से सिग्नल कवर कर सकते हैं। असल में जो सिंपल लोग हैं जिन्होंने सिर्फ वाईफाई राउटर लेके लगा देना होता है, उनकी ये सोच होती है कि हम महंगा राउटर लगाते हैं, महंगा बड़े वाला एंटीना लगाएंगे, जितना बड़ा एंटीना लगाएंगे उतनी रेंज बढ़ेगी, उतनी रेंज बढ़ेगी तो चलो कुछ ना कुछ घरों के अंदर आ ही जाएंगे सिग्नल। लेकिन वाईफाई में यहाँ पे या वायरलेस का कोई भी सिग्नल है, वो चाहे ब्लूटूथ का हो, चाहे वो आपका जैज़, टेलीनॉर वगैरह जैसी कंपनियों का हो, चाहे वो आपका GPS का हो, जो भी सिग्नल वायरलेस में आ जाता है, उसको जब आप उसकी रेंज बढ़ाते हैं, जब आप उसको एंटीना लगा के उसका सफ़र बढ़ा देते हैं, तो उसकी कवरेज कम हो जाती है, उसकी जो क्वालिटी है वो वीक हो जाती है। तो जितना आप उसकी कवरेज को कम रखते हैं, उन सिग्नल्स की जो आपने ट्रांसमीटर लगाया होता है उसके हिसाब से, उतना ही वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। फ़र्ज़ करें मैं ट्रांसमीटर लगाता हूँ किसी भी वायरलेस का, मैं आज हम वाईफाई की है तो इसी की बात करते हैं, खैर दूसरों का तो फ़ायदा नहीं है। मैं ट्रांसमीटर लगा रहा हूँ वायरलेस का, जो वाईफाई राउटर है वो 500 मिलीवाट पावर वाला लगा रहा हूँ। अब 500 मिलीवाट के अंदर मैं कितना एरिया कवर कर सकता हूँ, तो मैं उतना ही कर पाऊँगा, क्योंकि वो मेरा राउटर, उसकी पावर ही उतनी है, मैं उससे ज़्यादा कर ही नहीं सकता। अब यहाँ पे एक फैक्टर ये आता है कि रेंज बढ़ जाती है। रेंज यदि 13 किलोमीटर है तो क्यों एरिया कवर नहीं होता। तो यही चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूज करती है सादा बंदों को, सादा लोगों को, कि जब रेंज बढ़ जाती है तो सिग्नल्स की जो ताकत है, वो स्ट्रेंथ है, वो भी कम हो जाती है, उस रेंज के अंदर तक सीम हो जाती है। जब रेंज कम होती है तो वो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो उसी रेंज के अंदर बढ़ जाती है, जब जितनी आपने रेंज दी होती है। अब मैं इसकी एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। सिंपल सी मिसाल ये है कि मेरे पास 650 मिलीवाट का या 500 मिलीवाट का आप यूँ कह लें, एक ये 650 मिलीवाट है तकरीबन, हम इसी की बात कर लेते हैं बुलेट M2 की। तो 650 मिलीवाट का एक राउटर है जिसके 650 ही सिग्नल हैं, 650 सिग्नल हैं। अब 650 सिग्नल को जब मैं थोड़े एरिए में बिखेरूँगा तो वो भर जाएंगे, और जब मैं
उनको ज़्यादा एरिया दे दूँगा, ज़्यादा फासला दे दूँगा कवर करने के लिए, तो बीच में गैप रह जाएगा। तो वो जो गैप रह जाएगा वो जगह आपकी होगी जहाँ पे वाईफाई कनेक्ट होगा, डिस्कनेक्ट होगा, वीक सिग्नल होंगे, चलेगा नहीं चलेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। उसी की मैं एक सिंपल मिसाल आपको देता हूँ। मेरे पास अगर 650 बंदे हैं, मैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करूँगा तो वो झुंड बन जाएगा, वहाँ पे रश पड़ जाएगा। अगर उनको मैं 1 किलोमीटर एरिया में बिखेर दूँगा तो बीच में फासला आएगा और आसानी होगी आने जाने के लिए। लेकिन वाईफाई का एक तरीक़ेकार है, ये किस तरह से काम करता है मैं इसको एक डायग्राम में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ऐसे आपको बातें करता जाऊँगा तो हो सकता है आपको समझ ना आए, और अनग्राउंड आपको समझाता हूँ। जी तो दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये मेरे पास बुलेट M2 है, जिसको मैंने ये एक छोटा सा एंटीना लगाया। इसको कुछ अंदर वायर वगैरह लगा के मैंने एडजस्ट कर दिया था। और एक्चुअल में ये भी इसका एंटीना नहीं है, क्योंकि ये जब ख़रीदा गया है तो ये भी जिस भाई ने ख़रीदा था उसने रॉन्ग ही ख़रीदा। मैंने पूरी की पूरी बुलेट M2 ये ख़रीदी है मुकम्मल। एक भाई से दोस्त थे, उनके पास फ्री में पड़ी हुई थी तो मैंने उनसे परचेज़ कर ली कि चलें काम आ जाएगी मेरे। तो ये जो उनका बल्कि पूरा सेट ही मैंने परचेज़ किया। पावर बीम भी थी, पिछले दिनों मैंने पावर बीम की वीडियो लगाई थी। तो ये एंटीना जो है इसकी लेंथ काफ़ी है, ये देख सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये इस एंटीने का साइज़ है, तकरीबन मेरे बाजू से भी ऊपर है। हाँ जी, तो ये असल में ये एंटीना इसके लिए नहीं है, ये आता है वायरलेस सेटों के लिए जो हमारे सिक्योरिटी इदारे यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी पुलिस हो गई, हमारी आर्मी हो गई। तो इस तरह के जो भी सिक्योरिटी इदारे और भी जो सिक्योरिटी की कंपनियाँ या वो इदारे जिन्हें वायरलेस कम्युनिकेशन करना होता है, ये हमारे नेटवर्क के लिए ठीक नहीं है। ओके, इसको मैं रख देता हूँ। क्यों हमारे लिए ठीक नहीं है, तो इसकी भी मैं एक वजह बताऊंगा। क्योंकि जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है ना, तो उसका भी अपने ही एक रेंज है। उससे ज़्यादा जब आप बढ़ाएंगे तो एंटीने लगाते जाएं, पावर बढ़ा लें, वो काम नहीं करेगा। अच्छा, आपने देखा है कि जैज़ वगैरह के ऊपर कितने बड़े बड़े राउटर लगे होते हैं और फिर भी उनकी कवरेज इतनी ज़्यादा नहीं होती। बस ये होता है कि जिस इलाके में टावर होता है वहाँ करीब जितने भी घर वगैरह होते हैं उनमें सिग्नल अच्छे आ रहे होते हैं। थोड़ा सा आप 1.5-2 किलोमीटर दूसरे किसी गाँव में चले जाएँ तो उसकी कवरेज जो है डाउन होना शुरू हो जाती है। अभी थोड़ी सी मुझे जाते हुए एक बात याद आ गई है कि अभी अगर मुझे चारों तरफ 100 मीटर एरिया कवर करना है तो इसकी जो आउटपुट पावर है, इसके जितने सिग्नल हैं, ये कितना एरिया कवर करेंगे। तो ये सिर्फ 100 मीटर का एरिया कवर करेंगे। उसमें भी जो लास्ट आखिर का एरिया होगा वो जो है वो बीच में रह जाएगा। कभी सिग्नल जाया करेंगे, कभी नहीं, वो तंग किया करेगा। लेकिन इसमें और उसके लिए एंटीना जो है वो 2 dBi का लगेगा। ये जो एंटीना ये 4 या 5 dBi का लगा होता है, तो वो एंटीना इससे भी छोटा होता है। तो इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं साथ साथ में चल रही हैं। तो ये जो एंटीना ये 2 dBi, इस 2 dBi एंटीने के साथ आपने इस बुलेट M2 को लगाना है, तब जाके आपकी 100 मीटर रेंज होगी। अब देख लें कहाँ पे ये बुलेट M2 आपको 1.5 किलोमीटर दे रही है। वो जो एंटीना मैंने आपको बड़े वाला दिखाया था, ये वाला, इसके साथ ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक सिग्नल फेंक सकती है और आगे जो है राउटर कनेक्ट भी होगा। और कहाँ पे देख लें कि आप जैसे एंटीना छोटा करते हैं तो 100 मीटर एरिया देती है। अब जो 1.5 किलोमीटर एरिया है उसमें आप चारों तरफ घरों के अंदर दीवारें तोड़ेंगी, आप उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। मोबाइल भी करीब भी 100 मीटर में भी कनेक्ट नहीं होगा। और जो आपका 100 मीटर का एरिया 2 dBi का एंटीना आप लगाते हैं, उसके ज़रिए से आप घरों के अंदर कनेक्ट हो जाएंगे। दीवारें भी आपकी जो हैं वो कम सिग्नल तोड़ेंगे, क्योंकि सिग्नल्स की तादाद बढ़ जाएगी, उस 100 मीटर के एरिया में रह जाएगी। जितना इसका ताकत है, जितना इसके अंदर सर्किट लगा हुआ है, इसकी ट्रांसमिट पावर है, वो सारी की सारी ताकत उस 100 मीटर एरिया में रह जाएगी। तो खैर मैं आपको ये अभी थोड़ी सी प्रैक्टिकल समझाता हूँ ताकि आपको समझ आए। जी तो दोस्तों, अगर हम अभी बात करें सिग्नल्स के हवाले से कि अगर हमें ओमनी डायरेक्शन में सिग्नल चाहिए तो कितने dBi का एंटीना लगाएंगे और कितनी वो रेंज कवर करेगा, तो थोड़ा सा मैं अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये मैंने एक लाइन लिखी है कि 2.5 आपको dBi का एंटीना लगाना होगा। 300 फीट ये एरिया कवर करेगा, जो कि 91.44 मीटर बनता है। ओके, अब अगर आप एंटीना यूज़ करते हैं 5 dBi का तो रेंज हो जाएगी 500 फीट। वहीं पे अगर आप एंटीना यूज़ करते हैं 7 dBi तो रेंज चली जाएगी 800 फुट पे। और वहीं अगर आप यूज़ करते हैं 8 dBi तो रेंज हो जाएगी 1500 फुट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस है। ये जो रेंज 1500 फुट जाएगी ये आउटडोर में जाएगी, अगर आप छत से ऊपर लगाते हैं तो ये जो रेंज है आपकी ये इनडोर के लिए है। ओके, अब यहीं पे अगर आप 9 dBi का एंटीना लगाते हैं तो 1200 फिट होगी।
और ये होगी इनडोर के लिए। देखें इनडोर में जब आ जाता है तो रेंज कम हो जाती है क्योंकि दीवारें वगैरह आगे आ जाती है। जब आउटडोर खुले एरिया में जाता है तो रेंज बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यहीं पे अगर आप 11 dBi लगाते हैं आउटडोर में तो ये रेंज बन जाएगी आपकी #25 मील्स। और यहीं पे अगर आप 14 dBi लगाते हैं तो 4 मील्स बन जाती है, जो कि तकरीबन बनती है 402 मीटर। और ये बन जाएगी 643 मीटर। ये थोड़ा सा मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये कुछ हिसाब किताब है इसका रेंज का। अब ये आपको थोड़ा सा मैं गंदम के दाने दिखा देता हूँ। ये मैंने रखे हुए हैं आपको समझाने के लिए। जट सा बंदा हूँ ना तो ऐसे ही समझाऊँगा जी। तो दोस्तों अभी आप कह रहे होंगे कि एंटीना बढ़ाने से रेंज तो बढ़ गई है, लेकिन क्या बात है कि फिर मोबाइल की कनेक्टिविटी क्यों लो हो गई है। मोबाइल की जो कनेक्टिविटी है, असल में मोबाइल जो कनेक्ट होता है वो -50 सेंसिटिविटी जो है -50 dBm से -70 तक आपका मोबाइल जो है वो अच्छा कनेक्ट होता है। मोबाइल का जो वाईफाई है, जब -70 यहाँ पे जो आपका वाईफाई होगा ये आपको सिग्नल पूरे देगा, और यहाँ पे जो है सिर्फ 2 सिग्नल देगा लास्ट वाले। कुछ इस तरह से आपका मोबाइल कनेक्ट हो जाता है जब उसको मिलती है। जब इस रेंज ऊपर चली जाती है तकरीबन 75 तक भी चल जाता है, लेकिन जब 80 तक जाता है तो आपका मोबाइल सिग्नल ज़ीरो कर जाता है, नो सिग्नल। मुझे था दोस्तों ये वीडियो बहुत छोटी सी बनाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप लोग चाय वगैरह पास रख लें, पीते जाएं साथ साथ। हाँ जी, अब मैंने आपको थोड़ी सी ये चीज़ें समझानी थी। तो मोबाइल के 9 सिग्नल हो जाएंगे, तो हमें 50 से 70 के दरमियान सेंसिटिविटी बना के रखनी है मोबाइल की। उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, हमारा जो राउटर है, जो बुलेट M2 जैसे मैंने आपको बताया था, वो 650 सिग्नल देती है, 650 मिलीवाट है, तो हम उसको कह सकते हैं कि 650 सिग्नल दे रही है। मैं उसको फ़िलहाल सिग्नल कंसीडर कर लेता हूँ। ओके जी, तो दोस्तों अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन सिग्नल्स का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर तो हम उसको 2.5 dBi का एंटीना लगाते हैं तो हमारे जो सिग्नल हैं वो 100 मीटर एरिया के अंदर 100, मैंने जैसे वीडियो में आपको बताया था सामने लाइव कि 100 मीटर तक वो पहुंचेंगे, लेकिन लास्ट पे जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, तो इसलिए ये वो 91 मीटर एरिया बनता है तकरीबन। तो इसके लिए अब ये भी होता है दोस्तों कि जो 91 मीटर का एरिया होगा वो आपके पास सिग्नल्स की उतनी तादाद भी होनी चाहिए। जब अगर आप राउटर छोटा लगाएंगे तो 2.5 dBi का एंटीना लगा भी देंगे तो आपको वो कवरेज नहीं मिलने वाली, फिर आपने नहीं कहना। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको बुलेट M2 की, जिसकी 650 मिलीवाट पावर है, जो 27 dBm है तकरीबन। तो अब अगर मैं इसको ये फ़र्ज़ करें, कंसीडर कर लेता हूँ मैं कि मेरे पास ये एक एरिया है जो कि 100 मीटर का है, 100 मीटर है, 2.5 dBi का एंटीना लगा दिया। अब मैं अगर 2.5 dBi का एंटीना लगाता हूँ तो मेरे पास ये जो मैंने गंदम के दाने रखे हुए हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए रखे हुए हैं कि ये जो जगह है ये सिग्नल्स से भर जाएगी। जब एंटीना छोटा होगा तो ये इस तरह से हो जाएगी, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है इसलिए मैं थोड़ी सी इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब वहीं पे अगर मैं एंटीने की dBi बढ़ा देता हूँ, ओमनी डायरेक्शन में ही मैं एंटीने की dBi बढ़ाता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं 800 फिट कर लेता हूँ, 7 dBi का एंटीना लगा देता हूँ, तो वो एरिया ज़्यादा कवर करेगा। अब चूँकि मेरे पास जो सिग्नल्स हैं वो तो वही हैं, देख लें जो यहाँ पे पूरे आ गए थे। अब जब मैं इनको इस खाने में लेके आऊँगा तो आप देखेंगे कि जगह बच जाएगी। यहाँ पे आप देखें तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। फ़र्ज़ करें मैं इसको 9 dBi का एंटीना लगा देता हूँ तो ये और ज़्यादा एरिया कवर करेगा, और सिग्नल्स जो हैं आपके वही हैं। तो जब आप इसको इस एरिया में ले आएंगे तो बता दें क्या हुआ इसके साथ, आप खुद समझ गए होंगे कि ये होगा। अच्छा जी, इसकी वजह से फिर क्या होता है, जो जगह बीच में बच जाती हैं ये इन जगहों पे सिग्नल्स नहीं रहते, जिसकी वजह से कहीं पे आपका मोबाइल कनेक्ट हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा। सिग्नल्स की ज़्यादा तादाद ना होने की वजह से भी दीवारों में जा रहा है, कभी नहीं जा रहा। तो इसलिए इसकी जो हमारे राउटर हैं जो कि हाई पावर हमारे आउटडोर राउटर हैं, आउटडोर राउटरों की पावर ज़्यादा है, जो हमारे इनडोर हैं उनकी पावरें कम हैं।
और वो फिर एरिया थोड़ा सा ही कवर करते हैं। अगर आपको इंडोर के अंदर अच्छी कवरेज चाहिए तो आप आउटडोर हाई पावर वाला लेके उसका एंटीना छोटा लगा लें। उसके डायरेक्शनल एंटीने भी अंदर लगे हुए, कोई मसला नहीं है, 2 dBi लेके उतार के लगा लें। मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने डायरेक्शनल एंटीने को ओमनी एंटीने में कन्वर्ट किया था, क्योंकि एंटीने ने अपना काम करना है, उसका ओमनी या डायरेक्शनल से कोई तल्लक नहीं है, पीछे बोर्ड होना चाहिए बस। और जो हम इंडोर राउटर ख़रीदते हैं वो हमें महंगे भी पड़ते हैं, तो ये सस्ते वाले राउटर हैं। जिन्होंने 100 मीटर के अंदर अंदर कवरेज लेनी, मैं इसको 80 मीटर कह देता हूँ कि 80 मीटर के अंदर अंदर कवरेज लेनी है, घर के अंदर सिग्नल लेने, वो चिप करके ये वाला राउटर लेके लगा लें। बुलेट M2 लेके लगा लें, उसके ऊपर छोटा एंटीना लेके लगा लें, या आप कन्वर्टर मिल जाता है जो छोटा एंटीना को लगा देगा, या आप रॉकेट M2 लगा के उसको छोटे एंटीने 2 लगा लें। 2.5 dBi के तकरीबन 500-600 रुपये के एंटीने मिल जाते हैं। जब आप इसको चारों तरफ एंटीना लगाते हैं, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना जो चारों तरफ सिग्नल भेजता है, तो वो इस पूरी जगह को कवर कर लेता है। लेकिन जो ही आपने dBi बढ़ाई, यहाँ पे क्या होगा कि ये चारों तरफ इस तरह से कवर नहीं होगा, ये कुछ इस तरह से कवर होगा, कुछ इस तरह से। ये वाला हिस्सा जो है ये वाला कवर होगा, ये वाला ऐसे। यहाँ पे कोई एक आधा सिग्नल जाएगा बस, जो गया सो गया, ना गया, तो ये ऐसे कवर करेगा एरिया को। इधर भी जैसे ही ये dBi बढ़ेगी तो ये ऐसे कर देगा, तो ये एरिया जो है ये खाली छोड़ देगा और ये सिग्नल उठा के यहाँ पे ले आएगा। ये एंटीने के काम करने का असूल है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई एक आधा सिग्नल यहाँ रह जाएगा तो ये कुछ सिग्नल इधर भेज देगा, कुछ उधर कर देगा, कोई 1-2 इधर रह जाएंगे, बाकी ये जो खाली जगह, तो ये इस तरह से चलेगा। अभी उम्मीद है आपको ओमनी डायरेक्शन की समझ आ गई होगी। अब अगर आपने इस एरिया को कवर करवाना है, फुली कवर करवाना है, तो आपको ज़्यादा पावर वाला राउटर लेना पड़ेगा जिसके अंदर ये ज़्यादा दाने हों, ताकि वो उतने एरिया को कवर कर सकें। अच्छा, उसका भी मैं आपको एक हल बताऊंगा, मेरे पास बेहतरीन हल है कि वो आपने क्या, चले मैं यहीं पे बता। उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, आपने सिग्नल बूस्टर का इस्तेमाल करना है। तो सिग्नल बूस्टर जो होते हैं वो सस्ते मिल जाते हैं, वो एंटीने की जगह पे फिट हो जाता है और वो सिग्नल्स को बूस्ट कर देता है। अब जो राउटर है इसके अंदर चूँकि रैम, प्रोसेसर, ये वो पुर्जे लगाने पड़ते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम लगाना पड़ता है, इसलिए ये महंगे पड़ते हैं। सिग्नल बूस्टर के अंदर कुछ नहीं होता, जस्ट एम्पलीफायर, एक सर्किट होता है जो उसको एम्पलीफाई कर देता है, और ये 4 वाट के मिली वाट तो छोटा है, ये 650 मिली वाट वाला राउटर हमें 14,000 का मिल रहा है, तो 4 वाट का जो राउटर है वो 4-5 हज़ार का मिल जाता है, जिसके अंदर 4000, ये 650 थे, उसके अंदर 4000 सिग्नल्स होंगे, तो वो एरिया भी ज़्यादा कवर करेगा। वो फिर एंटीना जो आप लगाएंगे वो फिर दीवारों के अंदर भी घुसेगा। ओके जी, ये तो आपको समझ आ गई कि अगर आपने रेंज बढ़ानी है तो आपके पास ज़्यादा सिग्नल्स होने चाहिए, ज़्यादा तादाद में सिग्नल देने वाला राउटर होना चाहिए। लेकिन ज़्यादा तादाद में सिग्नल देने वाला अगर आप राउटर ख़रीदेंगे वो महंगा पड़ेगा। उसकी निस्बत आपने क्या करना है, आपने ये राउटर ख़रीदना है रॉकेट M2 UBNT का है, इसकी रैम कदरे अच्छी है, और इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि ये मैनेजमेंट इसकी अच्छी है, हैंग नहीं होता। ये आप ख़रीदें, इसके ऊपर 2 एंटीने लगने की ऑप्शंस होती है, वो 2 एंटीने आप 2 dBi के लेके लगा के देख लें, अगर आपका एरिया कवर होता है तो ठीक, नहीं तो आप इसके एक बूस्टर भी एक लगा सकते हैं। वो अपनी आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं कि आपको कितना चाहिए। वो इसी तरह एंटीनों के ऊपर फिट हो जाएगा और इधर उसके एंटीने होंगे, ये वाले इस तरह से उसके अपने एंटीने होंगे। यहाँ पे उसके एक अडाप्टर लग जाएगा जो कि करंट लेगा और सर्किट चलना शुरू हो जाएगा। जी तो दोस्तों, ये जो ओमनी है इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ डायरेक्शनल एंटीना कैसे काम करता है। जी तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं डायरेक्शनल एंटीने की। तो अगर आप डायरेक्शनल एंटीना 9 dBi का यूज़ करते हैं, dBi का, तो उसकी जो इनडोर में रेंज होगी वो 0.25 मील होगी। ओके, और अगर आप 14 dBi का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी आउटडोर के अंदर जो रेंज है वो 3 मील होगी। ये तकरीबन बनता है 402 मीटर, और ये तकरीबन बनता है 4828 मीटर, मतलब के 4.8 किलोमीटर। आप डायरेक्शनल एंटीना को भी इंडोर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कोई इतना इशू नहीं है कि आप डायरेक्शनल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि फ़र्ज़ करें आपको एक साइड पे ज़्यादा सिग्नल चाहिए और एक ही साइड पे चाहिए। आप किसी एक गांव में हैं, जो कि ये फ़र्ज़ करें पूरा एक गांव है जिसकी आप इस जगह पे आबाद हैं, तो आपको इधर पूरे सिग्नल देने हैं,
इस एरिया में, तो आप डायरेक्शनल का यूज़ करें। यहाँ पे आपको सिग्नल देने की ज़रूरत ही नहीं है, पिछली साइड पे, इन साइडों पे। तो उसके लिए ये एंटीना भी काम दे जाता है। आप छोटा DBI का लगाएंगे तो वो उतनी रेंज कवर करेगा। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि डायरेक्शनल एंटीना कैसे काम करता है, ये किस तरह से हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब तक तो थोड़ी DBI का एंटीना है, ये मरकज़ है जहाँ पे मैंने राउटर लगा दिया है, ये हमारा राउटर लग गया है। अब इसके अंदर अगर डायरेक्शनल एंटीना है तो ये कुछ इस तरह से सिग्नल देगा तकरीबन ये, और यही मैं फिर से गंदम के दानों का इस्तेमाल करने वाला हूँ कि उसकी जितनी पावर थी, हमने एंटीना छोटा रखा है तो ये जगह जो है सिग्नल से भर गई। ओके, अब अगर मैं इसकी DBI बढ़ाऊँगा, अगर मैं इसकी DBI बढ़ाता हूँ, ये फ़र्ज़ करें मैंने एक और राउटर ले लिया, अब मैं इसकी अगर DBI बढ़ाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा कि यहाँ से भी छोटा हो जाएगा और यहाँ से भी छोटा हो जाएगा। अब ये जो सिग्नल भेजेगा ये कुछ इस तरह से भेजेगा आगे, तो इससे रेंज इंक्रीज़ होगी। तो ये आपके सिग्नल जो हैं तकरीबन आगे वाली साइड पे कम भेजता है। ये जगह थोड़ी सी ऐसी हमसे बन गई है, तो ये आगे वाली साइड पे कम भेजेगा, करीब थोड़े से ज़्यादा रखेगा और बाकी आगे भेजने की कोशिश करेगा। इसी तरह अगर हम एक और राउटर ले लेते हैं और इसकी हम रेंज इससे भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो ये बीम बिल्कुल बारीक सी बना देगा। असल में ये एंटीने जो होते हैं ये आगे वाला एरिया बड़ा ही रखेगा, पीछे वाला छोटा करता जाएगा। तो ये जो एंटीने होते हैं हमारे पास, इसका ये देखें, अगर करीब में ये सिग्नल बढ़ाता भी है तो हमारे पास इशू ये आता है कि एरिया कम हो जाता है, तो ये सिग्नल्स हमारे आगे जाने शुरू हो जाएंगे यहाँ पे इस एरिया में, तो रेंज बढ़ जाएगी। और इसी तरह जो आगे एक राउटर होगा वो कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे चूँकि इसके सिग्नल कुछ नहीं रह जाएंगे, थोड़े से रह जाएंगे, तो इसकी सेंसिटिविटी अगर यहाँ पे -50 है, मोबाइल कनेक्ट हो रहा है, तो यहीं पे 70 हो जाएगी और आगे इसकी सेंसिटिविटी जो है वो -80 और -90 पे पहुँच जाएगी या 94 पे पहुँच जाती है, जिसकी वजह से हमारी कोई भी डिवाइस वहाँ तक कनेक्ट मुश्किल से होती है। एक तो ये फंडा है, इसको आप आसान मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये डिग्री के हिसाब से काम करता है। तो जैसे जैसे रेंज बढ़ती है, चारों तरफ जो है हम इसको 360 डिग्री बोलते हैं। अब जैसे जैसे रेंज बढ़ेगी तो ये डिग्री जो है ये कम होनी शुरू हो जाएगी, कुछ इस तरह होनी शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे रेंज कम होगी तो वही डिग्री जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी इस तरह से। अब अगर और हमने रेंज कम की है तो ये इस तरह से हो जाएगी, ये इस तरह काम करता जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे रेंज कम हो रही है जगह ज़्यादा कवर कर रहा है, जैसे रेंज बढ़ रही है तो जगह कम कवर कर रहा है। ओमनी में फिर वो ये करता है कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल ये काम करता है, जिसकी वजह से ये जगह को छोड़ना शुरू कर देता है। वर्टिकल कहते हैं खड़ी लाइन को, सीधे फासले को, और हॉरिजेंटल कहते हैं पड़ी लाइन को। इस लाइन को हॉरिजेंटल और इस लाइन को वर्टिकल बोला जाता है। अब यहाँ से वो जगह छोड़नी शुरू कर देगा और ये वाला एरिया को कवर ही रखेगा, और इसी तरह ये इसको करीब लाता जाएगा। अगर आपने एरिया और बढ़ा लिया तो ये सिग्नल्स को इस तरह करता जाएगा, मतलब ये एरिया कवर करता जाएगा और ये वाला जो है ये खाली छोड़ता जाएगा। इसलिए आपको कवरेज ओमनी एंटीना बड़ा लगाने से भी नहीं मिलती। जैसे मैंने आपको जो एंटीना दिखाया और आपको बताया था कि ये बुलेट M2 के लिए नहीं सही, क्योंकि जब आप इसको बुलेट M2 में लगाओगे तो ये वाली हरकत करेगा, ये एरिया बढ़ा देगा और कवरेज आपकी कम कर देगा। अब देखें, आपको तो यही पता है कि मैंने ओमनी लगा दिया, ये एरिया इसका कवर नहीं होगा, ये एरिया कवर होगा बस। अब आपके हिसाब से आपने तो ओमनी लगा दिया, तो ओमनी चारों तरफ सिग्नल दे रहा है, लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर आपके पास 650 सिग्नल हैं तो वो सारे के सारे जो हैं इस सारे एरिया के अंदर इस तरह से बिखरे होंगे, लेकिन इस तरह से नहीं बिखरे होंगे, वो बस यहीं बिखरे होंगे एक्चुअल में, जो कि आपको नहीं दिख रहे होंगे। अब आपने हैवी एंटीना भी लगाया है, राउटर भी लगा दिया, तो आप कहते हैं कि जी करीब कवरेज नहीं देता, इतने एरिया में तो करीब कवरेज दे,
तो वो ये जगह छोड़ चुका होता है क्योंकि उसने सिग्नल आगे भेजने होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी सारे फंडे की। यही एक तरीका था जो मैंने आपको समझाना था। ओके, तो सिंपली आपने ये करना है कि आपने एक रॉकेट M2 ख़रीदना है जिसको 2 एंटीने लगते हैं। ये एंटीना अपने रेंज के हिसाब से देख लेना है। मुझसे आप पूछ सकते हैं कि इतनी रेंज चाहिए तो हम कौन सा एंटीना लगाएं। उसमें अगर आपका काम बन जाता है ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ आप इसको सिग्नल बूस्टर लगाएं 5-5 हज़ार के लेके। इतना तो फिर यार वो ख़र्चा करना पड़ेगा जो जैज़ और टेलनॉर वगैरह की, तो उनके जो राउटर हैं वो तकरीबन 80,000 से 1 लाख और इससे ऊपर के हैं, और छोटे छोटे ही राउटर हैं वो भी। तो आप देख सकते हैं उनकी कवरेज कितनी है। लेकिन आपने अगर थोड़ी सी अच्छी कवरेज लेनी तो आपको फिर थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा। महंगे महंगे राउटर लेके ज़्यादा बढ़ाने की बजाय, या आप रिपीटर लगाते हैं, रिपीटर से बढ़ाने की बजाय आप ये लगाएं। क्योंकि मुझे पता है 13 किलोमीटर या 14 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का एरिया किसी ने भी फुल सिग्नल से कवर नहीं करना। और इतना एरिया अगर आप देखें तो किसी एक टावर ने आज तक कवर नहीं किया। जायज़ वालों ने बहुत खर्चे किए हैं, तो आप भी नहीं कर सकते। और फिर तबाही का खर्चा है, उतना किसी के पास नहीं होगा। तो आपको चाहिए होता है 200 मीटर, 400 मीटर या 500 मीटर। तो ये जो आपका रॉकेट M2 है, जो इसकी अपनी पावर है, उसके साथ ये सिर्फ 100 मीटर तक के ही एरिया को कवर कर पाएगा। और 2 dBi का एंटीना लगाएं। बाकी फ़जूल की कवर सिग्नल जो है आपके फ़जूल दूर मत भेजें। दूर भेजने वो आपके किसी काम के नहीं, क्योंकि आपको इसी एरिया में कवरेज चाहिए। जब आप इससे बाहर भेज देंगे तो जहाँ जहाँ जो सिग्नल जा रहे हैं वो आपके किस काम के, बताएं मुझे। उनको इसी के अंदर अंदर रखें ताकि ये एरिया सारा कवर रहे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये फंडा इस्तेमाल किया जाता है लॉन्ग रेंज वाईफाई राउटर्स के लिए, जो लॉन्ग रेंज एंटीने बनाए गए हैं और दूर तक नेट पहुँचाया गया, वो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही बनाया गया। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरा एक इंटरनेट प्रोवाइडर है और ये यहाँ पे एक राउटर लगा देता है। मेरा घर यहाँ, और इसका फासला जो है वो 13 किलोमीटर है। तो यहाँ तक मुझे अगर कनेक्ट होना है तो यहाँ पे मैं एक राउटर लगा लूँगा उसके साथ का, और नीचे एक फिर छोटा राउटर लगाऊँगा जिससे मेरे घर में सिग्नल रहेंगे और मैं कनेक्ट रहूँगा। अब अगर मुझे 13 किलोमीटर का मुकम्मल एरिया सिग्नल के साथ कवर करना है तो ये बहुत ज़्यादा खर्चा है, और मे भी उस पर भी पॉसिबल नहीं। अगर होता तो जायज़ वाले खुद कर लेते, हमसे बड़ी कंपनी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा मशवरा देता हूँ। अगर आपने 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को हैवी नेटवर्क के तौर पे बिछाना है तो आपने 600 मीटर से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अगर हैवी भी बिछाते हैं या नॉर्मल भी बिछाते हैं तो इसको आप 600 मीटर तक ही इस्तेमाल करें इसके राउटरों को। इससे आगे अगर आपने बिछाना है 1 किलोमीटर से ऊपर निकलते हैं और अच्छी कवरेज आपने लेनी है, अच्छी स्पीड लेनी है, तो उसके लिए आप 5 गीगाहर्ट्ज़ का इस्तेमाल करें। 5 गीगाहर्ट्ज़ की एक डिश लगाएं एक पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे भी एक डिश लगाएं, दोनों को आपस में कनेक्ट करें। वहाँ पे ही एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का राउटर लगा के सिग्नल थोड़े से बिखेर लें। और 600 मीटर जो चारों तरफ एरिया होता है, मेरे ख्याल से वो पूरा एक गाँव उसमें समा जाता है। 600 मीटर इधर उधर एरिया हो चारों तरफ, तो 600 से ज़्यादा चलो 100 मीटर और भी हो जाएगा तो आप गुजारा कर सकेंगे। लेकिन इसकी जो एक्चुअल रेंज है जो बनाया गया है तो वो आप 600 मीटर ही यूज़ कर सकते हैं। हर टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों वो अपने काम करने की एक सलाहियत रखती है, उससे आप ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर सकते। ना हम इतने बड़े कारीगर हैं कि हम उस लेवल पे पहुँच जाएँ। जिन्होंने बनाया है उन्होंने बना लिया है, और जब उनसे इतना का बना है तो हम कैसे पहुँच जाएंगे। तो खैर अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो पॉइंट टू पॉइंट काम करते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं कि वो एक डिश हमने इस पॉइंट पे लगा दी, एक डिश हमने इस पॉइंट पे लगा दी, यहाँ से एक बीम बन जाती है जो डायरेक्शनल होता है, और वहाँ से भी एक बीम बन रही होती है तकरीबन, सॉरी ये इस तरफ आना है, इस तरह से। तो ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और वायर के ज़रिए से आपको नेट दे देते हैं आपके आगे वाले राउटर में। तो यहाँ से एक डिश नेट ले रही होती है। तो ये आपस में कनेक्ट होने के लिए, और ये फिर अगर आप देखते हैं तो हाइट पे भी काफ़ी होता है। हाइट में होने की वजह से ये है कि जो ज़मीनी फासला है वो हमेशा ज़्यादा होता है हवाई फासले की निस्बत, तो इनको ऊपर से फासला भी कम महसूस होता है। तो ये एक दूसरे से कनेक्ट होकर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन ये सिर्फ सिर्फ एक घर के लिए ऐसा आप कर सकते हैं, सिंगल घर के लिए। तो इससे ज़्यादा अगर आपने करना है तो फिर उसी घर में आपको ये रॉकेट M2 वगैरह लगा के अपने सिग्नल्स को करीब करीब बढ़ाना होगा। इसलिए आप ये ख्वाब मत देखें कि आप जो है 2-3 किलोमीटर तक अपने मोबाइल को, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कर पाएंगे। उसकी एक वजह यह भी है कि जो आपके मोबाइल के रिसीवर हैं वो भी इतने हैवी नहीं हैं, और राउटर जो हैं वो भी आपके इतने अच्छे नहीं हैं। आपको ख़र्चा काफ़ी हो जाएगा। मैं जो जैज़ वालों के राउटर देख रहा था जो कि 1 लाख से ऊपर है, जैज़ टेलनॉर वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों ये 1,15,000 रुपये का तकरीबन राउटर था,
और इसकी रेंज सिर्फ 500 मीटर थी। और ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था कि ये दीवारों के अंदर से गुजर जाएगा। तो यहीं पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी बातों की समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। For more updates, subscribe to our channel and press the bell icon. Click the video link and enjoy watching the videos.